अक्सर आते हैं ज़िंदगी में कुछ ऐसे नाकाबिले फरामोश पल, जब डर गाड़ता है अपने पंजे आपके दिल में और आप करते हैं खौफ का सामना। घर आपका सबसे महफूज साइबान होता है, जहां आप माहौल के सर्द और गर्म से महफूज रहते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या हो अगर उसी घर में आपको हर वक्त वहशत महसूस हो, और जब आप करते रहें अपने ही घर में खौफ का सामना। आज की कहानियाँ भी ऐसे ही एक घर के बारे में है, जहाँ के मकीनों को पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़यात, और उन्होंने फ़ौरन उस घर को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। ऐसा क्या था उस घर में, आइए जानते हैं। ये कहानी हमें वेहाड़ी से मिसेस अशरफ ने भेजी है। ये मगरिब की नमाज का वक्त था। मैं वज़ू करके वॉशरूम से बाहर आई और वॉशरूम से निकलते हुए लाइट ऑफ करना ना भूली। हमारा वो वॉशरूम स्टोर के साथ मुंसलिक है, जिसका दरवाज़ा टीवी लाउंज में खुलता है। उस वक्त स्टोर और वॉशरूम दोनों की लाइट्स बंद थीं। मैंने टीवी लाउंज में जाए नमाज बिछाया और नमाज अदा करने लगी। दफ़अतन वॉशरूम की लाइट ऑन हो गई, जो कि मुझे स्टोर रूम में नज़र आ रही थी। खैर, मैंने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी नमाज में मशगूल हो गई। लेकिन कुछ ही पल गुज़रे थे कि वॉशरूम के नल खुलने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि मेरा बेटा, जो कि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया हुआ था, वापस आ गया है और वॉशरूम में चला गया है। ये सोचकर मैंने अपनी नमाज जारी रखी। वॉशरूम की लाइट ऑन थी और नल बदस्तूर चल रहा था। नमाज के बाद मैं वॉशरूम में गई तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा बेटा नल खुला छोड़ के चला गया है। खैर, मैंने नल बंद किया, लाइट ऑफ की और बाहर चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद बेटा घर आया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि अम्मी, मैं तो अभी घर आया हूँ। ये बात मुझे खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थी। ये दूसरी कहानी भी मिसेस अशरफ की है। वो अपनी आप बीती जारी रखते हुए बताती हैं कि मेरे शोहर काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर होते हैं, और तब मैं और मेरा बेटा अकेले घर होते हैं। ये ऐसी ही एक रात की बात थी। मेरा बेटा रात गए मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि उसे बाहर बरामदे में से कुछ सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें ऐसी थी कि जैसे कुछ लोग आपस में बहस कर रहे हों। बेटे को लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। अब वो कुछ घबराने लगा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसे बरामदे में से किसी के फुटबॉल खेलने की आवाज़ आने लगी।
जैसे कोई बहुत ज़ोर से फुटबॉल ज़मीन पर मार रहा हो। ये आवाज़ सुनते ही बेटे ने डर के फ़ौरन मुझे जगाया, लेकिन तब तक ये सिलसिला थम चुका था। वो रात हम माँ बेटा ने जाग के गुजारी। अपनी तीसरी कहानी मिसेस अशरफ कुछ यूँ बयान करती हैं कि इन तमाम वाक़यात से मैं और मेरा बेटा काफ़ी घबरा गए थे और मैं उसके कमरे में ही सोने लगी थी। बेटा बेड पर सोता और मैं चारपाई पर। एक रात मैं अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। नींद आने लगी तो मैंने बेटे को कहा, लाइट ऑफ कर दो। बेटे ने जैसे ही लाइट ऑफ की, मुझे दूर कोने में एक शबीह नज़र आई जो फ़ौरन मेरी तरफ बढ़ी और मुझे ऐसे लगा जैसे मुझ पर कई 100 मन वज़न रख दिया गया हो। मेरा सांस बंद होने लगा था। मैं चीखने चिल्लाने लगी तो मेरे बेटे ने फ़ौरन लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही मुझ पर से वो वज़न हट गया। इस वाक़ये के बाद हमने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो कैसे लगे आज के नाकाबिले फरामोश वाक़यात? इस हॉरर टेल कास्ट की हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर टेल कास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने भी किया है कभी ऐसे ही खौफ का सामना, तो भेजिए अपनी आप बीती हमें इस ईमेल पर horrortalecast@gmail.com और हम पहुंचाएंगे उसे दुनिया तक। अगली हॉरर टेल कास्ट तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।